बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस की है, जहां मृत लड़की का आधी रात में अंतिम संस्कार करने का आरोप यूपी पुलिस पर लग रहा है। और हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आधी रात में लड़की का शव क्यों जला दिया गया? इस संबंध में जिला प्रशासन ने ये ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनकी सहमति से ये अंत्येष्टि की गई थी। जैसा कि सबको विदित है, ये पीड़िता की मृत्यु कल सुबह हो गई थी और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद से खराब हो रही थी और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही वहाँ स्थानीय प्रशासन ने उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति से ये कार्य किया। प्रशांत जी, तस्वीरें मुझे यकीन है आपने टेलीविजन पर देखी होंगी। कल रात को जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो सार्वजनिक है। उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि परिवार की सहमति से हुआ और परिवार वालों ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं और कर देते हैं संस्कार, और आप इसको अंतिम संस्कार कहते हैं, मानेंगे? वहाँ इस तरह के फुटेज भी हैं जहां परिवार जन हैं। हो सकता है कि जो महिलाएं हैं वो उनको कुछ ग्रीवांस हो, और लेकिन जब आप वहाँ समाज में रहते हैं तो इस तरह की बात होती है कि डेड बॉडी खराब भी होती रहती है। तो उसमें पुलिस का कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पुलिस के लिए उसमें अगर डेड बॉडी रह जाती तो आज क्या ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती। तो पोस्ट फैक्टो किसी चीज़ के बारे में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मौके पे आदमी होता है और कोई जवाबदेह आदमी, जब वहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ये ट्वीट किया है तो हम लोगों को सभी चीज़ें डिस्कार्ड भी नहीं कर देनी चाहिए। और उसके लिए अभी जब शासन ने एक गृह सचिव के स्तर पे एसआईटी का गठन किया है, अगर कोई ऐसी बात होगी जो जबरदस्ती की बात आएगी तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशांत जी, ये एसआईटी ये तो नहीं जांच पाएगी ना कि किसके आदेश से आधी रात को पुलिस ने जाके शव को जला दिया? जाहिर है वो आदेश किसी ऐसी जगह से आया होगा जो एसआईटी के दायरे के बाहर होगा, या स्थानीय लोगों ने खुद तय कर लिया जो अधिकारी वहां पर थे? नहीं, देखिए, एसआईटी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको भी शायद ज्ञात नहीं होगा। एसआईटी का व्यापक दायरा है और वो सभी चीज़ें जांच करेगी और इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता रहे, इसी कारण ही एसआईटी का गठन किया गया है। और केवल हम लोग दूर से बैठ के जो वी शुड एटलीस्ट हम लोग को जो स्थानीय अधिकारी है उस पर कोई तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने ये बात कही है कि उनके परिवारजनों की उपस्थिति में और उनकी सहमति से, ये हो सकता है कि सभी परिवारजनों की सहमति न हो, लेकिन जब इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे गांव में भी ये बात रहती है कि हम डेड बॉडी खराब नहीं होनी चाहिए। एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटिंग, अगर मान लीजिए डेड बॉडी पूरी खराब हो जाती तो फिर क्या होता। लेकिन ये डिफरेंट पहलू है जिसपे हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन ने इस पर डिसीजन लिया हो, और जब एसआईटी इस चीज़ों को देखेगी तो उसका व्यापक दायरा है, उसमें सभी चीज़ें प्रकाश में आ जाएंगी। लेकिन प्रशांत जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक मामला जिसको लेकर विवाद खड़ा हो चुका हो, एक मामला जिसमें नाइंसाफी के आरोप लग रहे हो, एक मामला जिसमें जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हो, उसमें आनन फानन में शव को जला दिया जाना, ये और सवाल खड़ा करता है कि कुछ ऐसा था शायद जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी? जो पीड़िता मृतका के जो पोस्टमार्टम हुआ है वो उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली में हुआ है और एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया है, जिसके परिणाम अभी वहाँ से प्राप्त होने शेष हैं। जो वो सील एनवेलप में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास आएगा, तो बिना सभी चीज़ों को जाने अब ऐसा क्या चीज़ उसमें बच गया था,
एएमयू के डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया है। उसके सारे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पेंडिंग है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि मेडिकली और होना बाकी था, मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा। तो आप प्लीज़, मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हमारी पूरी संवेदनाएं उस फैमिली के साथ है। इसमें जिस तरीके से 14 तारीख की घटना है, 14 तारीख को ही 9:30 बजे की घटना है और पीड़िता अपने भाई के साथ आकर 10:30 बजे थाने को सूचना देती है कि और वो भी एप्लीकेशन पीड़िता के भाई के स्वयं के हैंडराइटिंग में है। उस बेसिस पे 307 और SC/ST का मुकदमा दर्ज होता है और इलाज उसका लगातार बेहतर इलाज किया जाए, इसके लिए स्थानीय अस्पताल से जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से पुलिस प्रशासन ने उसको एएमयू ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। और पहली बार वो जब बोलने की स्थिति में आई तो उन्होंने, पीड़िता ने एक गैंग रेप का आरोप लगाया और उसके बेसिस पे सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उसको जो अनुदान राशि थी उसको भी तत्काल मुहैया कराया गया। और आगे जब अब उनकी दुखद मृत्यु हो गई है तो हम उसमें धारा 302 भी बढ़ा दिया गया है। तो जो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हैं उसमें किसी तरह की कोई अभी प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं नजर आ रही है। और जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट आएंगी और जो मेडिकल विशेषज्ञ कहेंगे और डॉक्टरों के पैनल ने जो इसकी पोस्टमार्टम किया है उसका जो परिणाम आएगा वो तत्समय हम लोग मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे। प्रशांत जी, आप ये कह रहे हैं कि जब तक वो लड़की बोलने की स्थिति में नहीं आई उनके परिवार की तरफ से रेप की कोई शिकायत नहीं थी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि उनके भाई का स्वयं के हस्ताक्षर से, स्वयं के हैंडराइटिंग में एप्लीकेशन आई है जिसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई थी। ये भी नहीं कि पुलिस ने अपने आप एफआईआर दर्ज कर ली हो। और जब पीड़िता ने स्वयं जब ये बात बताई 22 तारीख को, पहली बार, ये घटना 14 तारीख की है और 22 तारीख को, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एएमयू के जो डॉक्टर ने मेडिकल दिया है, जब वो उनकी शिफ्टिंग दिल्ली हो रही थी उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया है कि किसी भी स्टेज पर पीड़िता ने अपने साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बातें नहीं स्वीकारी है। पहली बार उन्होंने 22 तारीख को यह बात बताई। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने बेहतर व्यवस्था के लिए उनको एएमयू शिफ्ट किया ताकि अच्छा इलाज मिल सके, लेकिन पुलिस ऐसी बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकती थी कि शव कुछ घंटे और रखा जा सके और सूर्योदय होने के बाद उसका संस्कार किया जा सके? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि ये इसके बारे में जब एसआईटी अपनी जांच करेगी, वहां पे घर के परिवार के लोग मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से ही हुआ है। ये हो सकता है कि घर के सारे लोग, महिलाएं हो सकता है उससे इत्तेफाक न रखती हों, लेकिन घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी शव को खराब नहीं होने देना चाहते। तो सामाजिक मूल्यों का और जो गांव की परिपाटी है उसका भी लोग ध्यान रखते हैं और हो सकता है कि उनके इसी कारण से हुआ हो। कुछ लोगों को अब नाइत्तेफाकी हो रही हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत तरह की कहानियां पब्लिक चैनल पर कर रहे हैं, साहब ऐसे हुआ वैसे हुआ, पुलिस ने नहीं लिखा, पुलिस ने धाराएं बार बार चेंज की। तो जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे धाराएं वैसे ही तो चेंज की जाएंगी, या पुलिस अपने आप कोई धारा चेंज कर देगी किसी इतने सेंसिटिव अभियोग में। सर, एक अविवाहित लड़की, उसके परिवार में किसकी सहमति को पुलिस जरूरी मानती है उसके शव को अंतिम संस्कार करने के पहले? माँ बाप की, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कह रहा हो कि हाँ ठीक है कर लो, और उनको नकार दे जो कह रहे हो कि ना करो? जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उनकी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है और ये चीज़ें हम यहाँ से बैठ के
और अपने पर्सपेक्टिव से सोच के ये तय नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक कानूनी दृष्टिकोण है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर डेड बॉडी सुबह तक बच जाती तो शायद उससे कुछ और इन्वेस्टिगेशन हो जाता। लेकिन ये हम अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मौके पे जब मैजिस्ट्रेट ने ये इस बात को ट्वीट किया है कि सहमति और उनकी उपस्थिति में किया गया, तो इसको भी आउटराइटली नकारने का कोई कारण नजर नहीं आता जब तक कि कोई अदरवाइज जांच के दौरान साक्ष्य नहीं मिल जाते। प्रशांत जी, हम उस दौर में चल रहे हैं जहां पिछले 107 दिन से एक अभिनेता की मौत के मामले को लेकर विवाद चल रहा है और अब उसकी पिछली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। बिसरा से दोबारा जांच को लेकर अब इंतजार हो रहा है कि क्या रिपोर्ट आती है। और ऐसे समय में क्या आपको लगता है लोग इस बात को जस्टिफाइड मानेंगे जब आप कहेंगे कि नहीं, सारी जांच तो हो चुकी थी, अब रख के क्या कर लेते, इसलिए जला दिया, खराब हो जाती वरना बॉडी? देखिए, ये मेरा डिसीजन नहीं है, न तो पुलिस प्रशासन का डिसीजन है। ये परिवार वालों की उपस्थिति और सहमति की बात है। और जहां तक आप दूसरे प्रकरण से इसको जोड़ना चाहते हैं, ये तो जो वहां की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आप उनसे क्यों नहीं इस बात को पूछते? क्योंकि वहां चीजें नहीं पूछी जा सकती और हम लोगों से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर भी इसमें फेयर प्ले हो और पारदर्शिता रहे। शासन के स्तर से एसआईटी का गठन किया गया है और जब एसआईटी मौके पे जाएगी तो सबका बयान लेगी। मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई जोर जबरदस्ती की बात आती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आज तक पर आने के लिए और सारी बात रखने के लिए। थैंक यू। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। वो कह रहे हैं कि परिवार के साथ जबरदस्ती नहीं की पुलिस ने। स्थानीय प्रशासन ने उस समय के हालात के मुताबिक जो उचित समझा वो फैसला किया और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि परिवार के कुछ लोग मौजूद थे। अब वो लोग कौन थे, ये देखने की बात है।